मांग संख्या 27 और 28 पर मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। सभापति जी, आज का जो विषय है चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे उम्मीद है कि आज जो सदन में सार्थक चर्चा होगी, उस चर्चा के बाद में सरकार अपनी प्राथमिकता बदलेगी। अब तक सरकार ने जो 1 साल के अंदर काम किया है, उसमें हमें ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य और चिकित्सा कोई मायने नहीं रखता। हमारे ऋषि महर्षि सबने ये कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। आदमी अगर स्वस्थ रहेगा तो जीवन में सब काम कर सकता है, लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं है तो कोई काम ना परिवार का कर सकता है, ना गांव तहसील का कर सकता है, ना राजस्थान प्रदेश का कर सकता है, ना देश का कर सकता है। इसलिए जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। और स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसके लिए हमें 2 तरीके से देखना पड़ेगा। एक, स्वयं व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, वो अपने खान पान में, रहन सहन में, अपने व्यायाम से, संयमित जीवन जीने से, इससे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। और किसी कारण से अगर उसके बाद भी अगर वो बीमार हो जाए या उसके परिवार का सदस्य अगर कोई बीमार हो जाए, तब सरकार की जरूरत पड़ती है, अस्पताल की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। और हमने माननीय सभापति जी वो दिन देखे हैं जब परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार अगर हो जाता था और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जब बात आती थी, तो परिवार का सारा संतुलन खराब हो जाता था। आस पड़ोस में जाता था व्यक्ति, पैसे उधार मांगने के लिए जाता, जब नहीं मिलता अपने जेवर, जमीन, जायदाद जो है रख करके, क्योंकि राजस्थान के लोगों की, राजस्थान के इस जनता का और इस जनता की जो संस्कार रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ सकता है माननीय सभापति जी, लेकिन अपने परिवार में अगर कोई आदमी बीमार हो गया, चाहे उसका सब कुछ लुट जाए, लेकिन अपने परिवार के व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब बीमार होने के बाद में जब उसको अस्पतालों में खर्चा होता था दवाई के लिए, तो इन सारी चीजों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी पिछली सरकार को और राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को। उन्होंने प्राथमिकता में सबसे पहले स्वास्थ्य को लिया और ऐसी ऐसी योजनाएं उन्होंने चलाई। उन्होंने बारीकी से जब देखा कि एक गरीब व्यक्ति किस तरीके से अपने परिवार में अगर कोई बीमार व्यक्ति हो गया और जब वो परेशान होता है, उसकी परेशानी को समझ करके सबसे पहले उन्होंने मुफ्त दवाई योजना चलाई। उससे पहले महिलाओं का दर्द समझा, हमारी माता बहनों का दर्द समझा और उनको प्रसव के टाइम में जो उनको परेशानी होती थी, उससे छुटकारा दिलाने के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना चलाई सभापति महोदय। और इन सबसे अलग हटकर के उन्होंने एक चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख तक सरकार की जिम्मेदारी पर इलाज होता था। और मैं ये बहुत हर्ष के साथ ये कह सकता हूं कि
उस योजना को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा। पूरे देश में उसकी चर्चा हुई और पूरे देश के लोगों ने उसकी तारीफ की। माननीय सभापति महोदय, अभी कोरोना के समय जीवन की नस्बरता से हम लोग परिचित हुए। हमारे उस समय हमने देखा कि किस तरीके से लोग, हमारे जो प्रियजन थे, हर परिवार में से कोई न कोई दुखद दुर्घटना हुई और उसमें जो हम लोगों ने सामना किया, उस समय सरकार की जरूरत पड़ी और उस समय जो सरकार ने सहयोग किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्व मुख्यमंत्री जी को। और उस समय सबसे ज़्यादा मंत्री महोदय आप सदन में विराजमान हैं, अगर कोई उस समय अगर धन्यवाद का अगर कोई पात्र है, आपका नर्सिंग स्टाफ को सबसे ज़्यादा धन्यवाद का पात्र है। उस समय हमारे शिक्षा विभाग के जो हमारे सरकारी टीचर थे वो धन्यवाद के पात्र हैं, छोटे कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं, पुलिस के छोटे जो सिपाही लेवल के जो कर्मचारी हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। कोरोना के टाइम कोई बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय उन्होंने बाहर निकल करके जनता की जो सेवा की और राजस्थान प्रदेश के लोगों को बचाया। मैं सदन के माध्यम से उनको बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे सरकार के साथी बहुत कई बातें अपने दावे कर रहे थे। मैं आपके दावों की हकीकत बताना चाहता हूँ। न इंतजार न ही लंबी कतार, आयुष्मान कार्ड से हो रहा सुलभ उपचार, यह आपका दावा है सरकार का माननीय सभापति महोदय। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। जो ये दावा कर रहे हैं, न इंतजार न ही लंबी कतार, आयुष्मान कार्ड से हो रहा सुलभ उपचार, और हकीकत ये है माननीय सभापति महोदय, 364 डायलिसिस मशीनें खरीदी, 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया माननीय सभापति महोदय, 122 जगह भेज दी और सब के सब डिब्बा बंद है माननीय सभापति महोदय। एक भी काम नहीं आ रही है। आंगनवाड़ी स्कूलों में 200 करोड़ की उड़ान योजना ढेर, सैनिटरी पैड छोटे, बेटियां ले नहीं रही, फ्री के पैड बाजार पंचायत केंद्रों में 30-30 रुपए में बिक रहे हैं। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों से लेकर जिला अस्पतालों तक एलर्जी इन्फेक्शन रोकने वाली दवाएं और कफ सिरप खत्म, अस्पतालों में 50 दवाएं खत्म, 130 खत्म होने को, और RMSCL को जो सितंबर 2024 से जो ऑर्डर करने थे रेड कॉन्ट्रैक्ट के, वो आज तक सरकार ने नहीं किए। ये सरकार की हकीकत है माननीय सभापति महोदय। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों ने बाजार से खरीदी 67 लाख की दवाएं। जब आप रेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं उसके बाद में दवाएं खरीद रहे हैं और 30% महंगी दवाएं खरीद रहे हैं। इसी तरीके से RGHS योजना, जो कि इस योजना में कर्मचारी और पेंशनर्स का पैसा है, फिर भी ये सरकार भुगतान का रोना रो रही है, भुगतान का रोना रो रही है, जबकि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। यह योजना सरकार की निःशुल्क नहीं होकर के कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी की तरह वेतन में से प्रतिमाह कटौती कर संचालित की जा रही है। मैं माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा जो अभी हमारे साथी कह रहे थे, महिलाओं का मैं बताना चाहता हूं। पाली में घटनाएं हुई। एक प्रसूता जिसको जमीन पर पटक करके और जमीन पर पड़े हुए उसका जो है प्रसव करवाया। आपके पास बेड नहीं है, आपके पास इलाज के लिए दवाई नहीं है, आपके पास डॉक्टर नहीं है, और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक के बाद ये सरकार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही राजस्थान में, जिससे इनका स्वास्थ्य विभाग का ढांचा बिल्कुल गड़बड़ा चुका है। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति, आपके माध्यम से
ये सारी चीजें 4-5 जो चीजें हैं, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में संबंध। माननीय सभापति जो एक मिनट में कहना चाहूंगा, हमारे गंगापुर सिटी में मैं केवल एक मिनट, गंगापुर सिटी में जो जिला मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा, मांग पर मुझे बोलने का समय दिया।